हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं आपको उन प्रसिद्ध फिल्म मेकर और बहुत ही अच्छे एक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनको हम भारत के बेटे कह के संबोधित करते हैं, यानी कि स्वर्गीय मनोज कुमार जी के बारे में अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। हालांकि उन्हें इस दुनिया से गए हुए आज 4-5 दिन हो गए हैं। दोस्तों, उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में इस देह को त्याग किया है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ और अपने भगवान से, उस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सही में एक आदमी का धर्म होता है, एक देश के नागरिक का जो एक धर्म होता है, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। दोस्तों, मनोज कुमार जी ने अपनी फिल्मों में उसे जो दर्शाया है, जो हमारे समाज की, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उसको उन्होंने बड़े पर्दे पर इस तरह से दिखाया कि लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। और मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत से लोग उनकी फिल्मों को देख करके अपने देश में जो पश्चिमी सभ्यता के इतने अधीन हो चुके थे, वो ज़रूर उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन किया होगा उस समय भी। और इस समय भी जब हम उनकी पिक्चरें देखते हैं तो ऐसा देशभक्ति भाव आ जाता है मन में। उन्होंने बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि किस तरह के प्रभाव होंगे हमारे पश्चिम, जो हमारा प्यार है, हम पश्चिम को जो इतना महत्व देते हैं, उनकी संस्कृति को जो हमने अपना रखा है, रहन सहन खान पान, लेकिन उसकी वजह से हमें कितने प्रॉब्लम होते हैं आज। जबकि हमारे जो नई पीढ़ी है वो देखो कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको कुछ कमी लगती है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति से, अपने जो हमारे देश की असल मूल ज़रूरतें हैं लोगों को, उसको वो जानते नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि मौज मस्ती और कुछ भी खा लेना, कुछ भी पहन लेना, यही सब ज़िंदगी है, यही सब। लेकिन मनोज कुमार से आजकल की पीढ़ी को सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने सिंपल रह कर के भी हज़ारों लड़कियों का दिल जीता, और कितनी लड़कियां उन्हें पसंद करती थी उस समय पे भी और आज भी। और उन्होंने तो कोई पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाई, अपने भारत का बेटा हो कर के और उसमें ढल करके उन्होंने सबका दिल जीता। तो आजकल की मैं पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि देखिए आप कि किस तरह से मनोज कुमार जी ने हमें अपने पिक्चरों के ज़रिए, अपने अभिनय के ज़रिए, अपने व्यक्तित्व से और अपने विचारों से हमारा दिल जीता है और अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उन सब को निभाते हुए उन्होंने कैसे पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर के देशों से प्रभावित होकर के, अगर हम कहते हैं, आजकल मैं लोगों का सुनती हूँ कि भैया लंदन से पढ़ के आया है, अमेरिका से पढ़ के आया है, उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। क्योंकि असली पहचान तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी से बनती है। कहीं से भी कोई भी पढ़ के आ जाए, लेकिन अगर ईमानदार नहीं है, सच्चाई नहीं कहता और किसी दूसरे का उसके ज़रिए भला नहीं हो रहा है, तो वो किसी काम की नहीं है वो एजुकेशन। तो मैं आजकल के टीनेजर बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब मनोज कुमार जी की इतनी सारी महत्वपूर्ण पिक्चरें जो उन्होंने बनाई है, देशभक्ति पर, हर विषय पर फिल्म बनाई है उन्होंने,
तो आपको देखनी चाहिए दोस्तों, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन पिक्चरों के ज़रिए कम से कम आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया दोस्तों। लेकिन मेरे मन में उसी दिन था कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी मनोज जी पर, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा उदाहरण व्यक्तित्व रहा है उनका हमारे लिए। तो मैं उन्हें पुनः फिर से श्रद्धांजलि देती हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ऐसे भारत के बेटे सदा सदा पैदा होते रहे हमारे देश में। जय श्री राधे।